हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो बस सुबह का क्लिप है 6 बजे का। मैंने चाय एक तरफ रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी उबालने को रख दिया था। आज से बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर तो वही रूटीन शुरू हो जाएगा। और बस फिर मैक्रोनी उबल गया था तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, और सरसों का तेल गर्म हो गया था तो फिर प्याज डाला। प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस सौते करना है। ऐसे सौते किया हुआ प्याज का टेस्ट मैक्रोनी में अलग ही आता है, कभी भी ट्राई कीजिएगा। और फिर उसमें सौते हो गया हल्का सा प्याज, तो उसमें फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर में वो डाला मैगी मसाला का पैकेट डाला। हल्दी डालना मैं भूल गई थी। आजकल मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है ना मुझे कि मुझे याद ही नहीं रहता है। तो बाद में फिर से मैंने ऊपर से आप लोगों ने देखा वो डाला वो हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद नमक डाल के मिक्स कर दिया, बस बन गया। और फिर यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर रही थी, 2-4 दाने मैंने निकाल लिए थे कि मैं टेस्ट कर लूँगी, नमक वमक तो कहीं ज़्यादा नहीं है। बस यहाँ पे बॉटल टिफिन विफिन सब कुछ लगा लिया था, ले जा रही हूँ। बच्चों को दे दिया मैंने, बच्चों को तैयार भी कर दिया था। और बस उसके बाद ये बच्चे देखिए आज कितना खुश होकर स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी देर टाइम के बाद जा रहे हैं ना। और बस बच्चे जब बड़े होते हैं तो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितना रोते हैं स्कूल जाने में, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कितना खुश होते हैं स्कूल जाओ तो, क्योंकि उनके फ्रेंड मिलते हैं घर में, वो लोग बोर हो जाते हैं। तो यही है। खैर अभी पढ़ाई तो नहीं हो रहा है अच्छे से, क्योंकि ये नया वाला सेशन है 5 में। अब लड्डू गई, अब नए नए मतलब क्लास का पढ़ाई है, तो अभी तो किताब उताब भी लेने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो पर फिर भी बच्चों को भेज देती हूँ कि उनका टाइम आराम से पास हो जाए। थोड़ा बहुत तो पढ़ाते ही हैं जो कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं। अब वैसे मेरे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते। और मैं मानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से बच्चे तेज नहीं होते हैं। बस इस बच्चों का मन लगना चाहिए पढ़ने में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और आप लोग बताना, आप लोग भी यही सोचते हो ना। अब बस यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद यहाँ पे आलू की मैंने सूखी सब्ज़ी बना ली थी, और वही आप लोगों को दिखाया। अब रोज़ दिखाती हूँ आप लोगों को आलू की सब्ज़ी, तो आज नहीं दिखाया बनाते हुए। यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। नाश्ता भी करा दिया था भगवान जी को। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, चीकू को तेल वोल मालिश करके सुला दिया था, मेरा बच्चा सो रहा था। और फिर यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी। अब चलिए पी लेते हैं। पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। चीकू को दिखाया मैंने, चीकू सो रही है मेरी, क्योंकि उसे फिर से सुबह में बहुत ज़्यादा बुखार फीवर आ गया था। और उसका दांत की दिक्कत है ना, उसको यही होगा, लैट्रिन करेगी फीवर आएगा उसको। बाबू का भी ऐसे ही होता था। और शायद उसको इस बार शायद उसको दांत जल्दी निकलेंगे, बाबू के या बिट्टी के, तो मेरे लड्डू के बड़ी वाली के साल भर में निकला है। साल भर के जब 1 साल के हो गए हैं तब निकला है, ऐसे नहीं निकला। पर लग रहा है मुझे चीकू की जल्दी दांत निकलेंगे, इसलिए ऐसे हो रहा है। और बस दवाई ववाई पिलाया उसको फीवर का भी, और मालिश वालिश करके उसको सुला दिया, सो रही है। आज नहलाऊंगी नहीं उसको क्योंकि उसको फीवर है। और पहले जल्दी से चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फिर कुछ करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और दाल तो मैंने रख दिया, दाल बन रहा है, सब्जी तो मैंने बना लिया था, रोटी बनेगा, आटा वाटा लगा कर रख लेंगे, तैयारी कर लेंगे दाल वाल फ्राई के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। दाल भी एक तरफ मतलब बन रहा था, बन चुका था दाल, और सब्जी तो मैंने बना ही ली थी, तो रोटी बनानी थी। और ये पता है, ये मैं प्याज काट रही हूँ, चॉप करूँगी, प्याज वाला मसाला बनाऊँगी। तो आज तो जल्दी उठो तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर देर से उठो तो देर से क्या, वही 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती थी जब बच्चों को स्कूल नहीं था। तो क्योंकि चीकू भी रात में जगाती है ना, और तबीयत नहीं सही है तो कहीं 2 बजे कहीं 3 बजे सोती है। तो फिर ये लगता है कि थोड़ा सा सुबह में सो लूँ, वरना फिर से बीमार हो जाना होता है। तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा, और मेरे सिवा तो है भी नहीं कोई कि 1 गिलास पानी भी दे मेरे बच्चों को। तो बस वहाँ पे मैंने प्याज और चॉप किया, प्याज हरी मिर्ची। फिर यहाँ पे बेसन था, बेसन पिसवाया था, तो बेसन आया था, तो बेसन मैंने डिब्बा में डाला, डिब्बा मैंने साफ़ किया। जो सामान मतलब रखती हूँ ना, तो फिर साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, तो सही रहता है ऐसे। और फिर यहाँ पे मैंने बताया था ना छिपकली की कहानी की, यहाँ से जब से पर्दा धुला था ना तब से 2 छिपकलियाँ चिपक गई थी, तो मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आज मैंने देखा तो वो छिपकलियाँ गायब थी, तो मैंने कहा जल्दी से पर्दा लगा देती हूँ, वरना फिर से आ जाएंगी। और मैं सही बताऊँ, मैं एक चूहे के बच्चे से भी डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से, छिपकली से, चूहे से, ये सब चीज़ों से। जितना मैं डरती हूँ उतना ही यहाँ पे होते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने पर्दा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनता है यहाँ पे, और खुला रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ सामान दिखता रहता है। और ओपन वाला किचन है तो पर्दा डाल देती हूँ ना, ये सब कुछ बंद हो जाता है, तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है अपना किचन। ये देखिए, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। पता है ये साड़ी ना दीपिका पादुकोण, अगर आप लोग जानते होगे तो उसकी साड़ी है। मैंने मंगाया था अपने लिए, मैं काफ़ी बार पहन चुकी थी, तो मेरा मन भर गया। तो दीपावली में जब मैंने किचन का मेकओवर किया, मैंने सोचा अब क्या पर्दा डालूँ। मेरे पास मतलब बाजार जाने का टाइम तो था, पर पैसे वैसे नहीं थे कि मैं कुछ कपड़े वपड़े ले आकर पर्दे सिलूँ। तो मैंने फिर इसी को, साड़ी को ही सिल के
पर्दे डालिए। बाकी मैंने पहने खूब थे, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, खूब आने जाने में मैंने पहने हैं। फिर यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची वाला फ्राई किया, मसाला बना के रखा। फिर आ गई हूँ किचन कमरे में आई तो कल का जो प्रेस किया हुआ कपड़ा था, वो कपड़ा मैंने रखा नहीं था, तो वही कपड़े में रखने लगी। अभी भी चीकू सो ही रही है, और कल का प्रेस करके रखा क्यों नहीं था, क्योंकि चीकू फिर बाद में परेशान करने लगी थी, और फिर उसको भी दिन भर में 2-3 दवाइयाँ पिलानी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, तो देखना पड़ता है बच्चे को भी। अब बस फिर अभी फटाफट ऐसी मैं हैंगर में लगा के रखती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए ब्लेजर शर्ट पैंट सब कुछ टांग दिया है। ये दिखा रही थी, ये मेरा ब्लाउज़ है, एक मेरी साड़ी है वेलवेट का, और ये मेरा ब्लाउज बनवाया था, पर जब मैंने वेट लॉस किया था ना तब बनवाया था, पर ये मुझे पहनने का नसीब नहीं हुआ। फिर उसके बाद चीकू मेरे पेट में आ गई थी, तो मेरा वेट बढ़ गया, तो मैं नहीं पहन पाई। अभी तक वैसे ही बिल्कुल न्यू साड़ी है मेरा, कभी मौका मिला तो दिखाऊँगी आप लोगों को। बस यहाँ पे किचन में आ गई मैं, भगवान जी का कपड़े उपड़े रखे, सब कुछ किया। लहंगा दिखा रही थी आप लोगों को पन्नी में, वो लहंगा था मेरा। और करवा चौथ में मैंने, पिछली करवा चौथ में, अभी जब करवा चौथ था ना तब मैंने पहना था, तो उसका पिक, तब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी और उसके बाद से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी करवा चौथ के बाद से। फिर यहाँ पे सब कुछ किया, फिर उसके बाद मैं किचन में चली आई, भगवान के बिना प्याज लहसुन वाला सब्जी बनाया एक तरफ, और बस यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी हूँ। मैंने पहले लड्डू के पापा का वेट किया, पर लड्डू के पापा को आने में टाइम था, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो रहा है, मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, जब तक बनाऊँगी तब तक आ ही जाएंगे। अब वैसे भी गर्मी का टाइम है तो गर्म बना रहता है, रोटियाँ तुरंत ठंडी नहीं होती है, डिब्बे में बंद करके रखो तो 1-1.5 घंटे तक कम से कम गर्म रहता है। बस फटाफट मैंने रोटियाँ बना ली, तब तक लड्डू के पापा अभी नहीं आए थे। ये भगवान जी की मेरी थाली है, और बस भगवान जी को खाना पीना खिला देते हैं। खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लड्डू के पापा को मैं थाली दे आई थी, वो आ चुके थे अपना नहा धो के, तो वो खाना खा रहे थे। फिर मैं यहाँ पे सारी बर्तनें धुल रही हूँ, और बस सारी पहले बड़े बड़े बर्तन वो कर लेती हूँ, हटा लेती हूँ, क्योंकि सिंक छोटा है और जगह भी बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग देख सकते हो। और पतला सा बिल्कुल है, पट्टी उसी में, गैस सब कुछ उसी में रखा रहता है, तो उसी में सब कुछ करना पड़ता है मैनेज। और पीछे से आवाज़ आप लोगों को चीकू की आ रही होगी, तो आप लोग उसकी भी आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा। और मेरे मुंह में छाला हो गया, तो थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अगर जुबान थोड़ी इधर उधर हो तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अब बस यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल लिया था। बर्तन वर्तन धुलने के बाद बच्चे तो अभी मेरे नहीं आए हैं, लड्डू के पापा शायद मुझसे कुछ कह रहे थे, तो उन्हीं को मैं कुछ कह रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, और गैस में ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि गैस में मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, बस रोटी बनाती हूँ, तो इसलिए। तो जब मुझे ज़्यादा समझ में आता ना तेल, तो मैं तो उससे साबुन से मतलब धुल लेती हूँ, पर अभी समझ में नहीं आया था, तो मैंने गीले कपड़े से बस धुल लिया था, पोंछ लिया था अच्छे से, सब कुछ साफ़ किया। बस थोड़ा सा दाल गिर गया था, तो अच्छे से साफ़ किया। देखिए मेरी चीकू बातें कर रही है। अब बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर ये शाम की क्लिप है। फिर मैं थोड़ा सा चीकू को अपने लेके मैंने सुलाया, फिर उसको कराया। फिर उसके बाद मैं अब 5-10 मिनट, ऐसे ही 5-10 मिनट तो नहीं, हाँ आधे घंटे मैंने आराम किया, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठ गई थी, और रात में भी देर से सोना होता है, तो नींद नहीं पूरी हुई थी। बस यहाँ पे शाम का क्लिप है, ये कपड़े लगा रही हूँ। कपड़े लगाने के बाद एक चादर है कॉटन वाला, जो अब तो रजाई ओढ़ते नहीं, सुबह टाइम ही मैं ही ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम ठंडक हो जाता है काफ़ी मेरे लिए, चीकू के लिए। मुझे ठंडी सही बताऊँ मुझे ज़्यादा लगती है, तो लड्डू के पापा अपना चादर ओढ़ के मतलब लेटते हैं। यहाँ पे पता है ये ऐसा धुंधला क्यों दिख रहा है, कि ये मैं मार रही थी ना, तो स्क्रीन पर वो है पानी के छींटे, आप लोग देख सकते हो ना, उड़ रहा है, तो पानी की छींटे पड़ गए, मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग समझ जाना, एकदम से हुआ ना धुंधला हो गया वीडियो, फिर पानी की छींटे पड़ गए मोबाइल में। ये कोई ज़्यादा पास नहीं रखा था, वरना ज़्यादा पड़ जाता। और बस यहाँ पे ये चादर है ना, तो इसको मशीन में तो नहीं, कई बार मशीन में धुला था तो ज़्यादा गंदा समझ में आ रहा था, तो इसको मैंने फिर हाथ से, ये मुंगरी कहा जाता है जिसे मैं मार रही हूँ, मुंगरी से मार के साफ़ किया। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे धुलते हो कपड़े? आप लोगों के यहाँ भी ये लकड़ी वाला होता है? और यहाँ पे पता है मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के कपड़े, गोपाल के तो नहीं, लड्डू के कपड़े बना रही थी। और मुझे थोड़ा सा जुकाम जैसा समझ में आने लगा। देखिए मैं कैसे नाक मुँह बना रही हूँ, मुझे एकदम ही से जुकाम हो जाता है, एकदम से ही आराम हो जाता है। यही कभी कभी बढ़ जाता है, बिना दवाई खाए नहीं आराम होता है। और बस यहाँ पे फिर मैं मशीन में बैठ गई थी। चीकू थोड़ा सा बीमार है ना, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब दिमाग वहाँ से हटाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं बच्चा मेरा बीमार नहीं है बीमार, तो मैं कुछ ना कुछ मतलब करती रहती हूँ। अगर सोती नहीं तो ज़्यादा देर एक बताऊँ तो मैं सोती भी नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ 2-4 घंटे बिल्कुल आराम से फैल के सोऊँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो बस मैंने भगवान के कपड़े उपड़े बना रही हूँ, जब इकट्ठा बना लूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। ये शाम की चाय है, और बच्चों को नाश्ता दे दिया था। ये मेरे चीकू को देखिए कितना प्यारा बच्चा मेरा। और साथ ही साथ मैं अपना भागवत भी सुनती जा रही थी, कथा लगाया था मैंने अनुरुद्धाचार्य जी का, स्वामी जी का। अब बस फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए
परेशान कर रही है चीकू। अभी से बाहर घुमा रही थी, अभी छत में टहला रही थी इसको, और परेशान कर रही है, चिड़चिड़ा रही है। तबीयत भी कुछ सही नहीं है, अब बड़ी भी हो गई है तो कमरे में ज़्यादा देर नहीं, शाम में उठ जाती है तो इसका ये होता है कि बाहर लेके चलो। और नीलम का भी अभी मैसेज आया था, मैंने पढ़ा कल वाले ब्लॉग उसने देखा होगा, उसने कमेंट किया नीलम ने कि आवाज़ अब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। तो बच्चा चाहे देखो एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने बड़ा भी किया, सब कुछ किया है, वो भी ऐसे करते रहे हैं, पर फिर भी माँ के लिए तो हो जाता है टेंशन की बात। अब बच्चे इतना बीमार है, बार बार लैट्रिन कर रहा है, उसको बुखार भी आज सुबह में आ गया तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से, और दांत निकलने वाले हैं, जैसे कि अब जब तक दांत नहीं निकलेंगे तब तक बराबर ऐसे परेशान करेगी। तो देखे देखे तो हो ही जाता है ना, मन दुखी हो जाता है कि बच्चा मेरा इतना बीमार है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल भी खेलती नहीं है, एकदम सुस्त हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप से लेटी रहेगी, बस रोएगी। और सुबह सुबह उठते कभी भी, मेरा बच्चा इतने 7 महीने की हो गई, कभी भी नहीं रोती है, हमेशा हंसते, जैसे उठेगी और बस जिसको भी देखेगी बस तुरंत हंसेगी, देख के आँख खुला नहीं बस हंसना इसका शुरू हो जाता है, कभी भी रोती नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे कि उठते हैं तो उठते उठते रोने लगते हैं, ये नहीं रोती है। और आज तबीयत नहीं सही था ना, तो सुबह से ही चिड़चिड़ा रही थी, कल भी ऐसे ही कर रही थी, चिड़चिड़ा रही थी, रो रही थी, नीचे नहीं खेल रही थी। तो फिर टेंशन तो हो ही जाती है ना, बच्चा भी छोटा है, कुछ बता नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, ज़्यादा मैं दवाई नहीं दे सकती हूँ इसको, डर लगता है। देखिए लड्डू आई अभी बाहर से खेल के, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। अब बाकी ठीक हो जाएगी, पता है मुझे, दवाई दे रही हूँ। बाकी नाउन बड़ी अम्मा भी देख के गई थी, तो वो भी बता के गई थी, तो उनका भी सब कुछ कर रही हूँ, मेथी वेथी लगाने को कह गई थी, तो वो सब कुछ कर रही हूँ। तो हो जाएगा, आराम हो जाएगा, धीरे धीरे आराम मिलेगा। और देखिए ना कैसे अपने अपनी उंगली को काट रही है, इसका पूरे मसूड़े मतलब टाइट हो रहे हैं ना, इसके दांत निकलने वाले हैं, तो इसलिए तो बस यही है। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग बहुत दिल से व्लॉग देखते हो, जो कोई भी मेरा व्लॉग इतना दिल से देखता है, बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो ना। थोड़ी देर को मतलब ज़्यादा मन उदास हो जाता है तो कमेंट जब देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और बस बाकी तो दूसरे का तो कुछ नहीं कर सकते कि और हटाइए, क्या ही करना है, जिसका मन, जो कोई जितना सपोर्ट करे, नहीं कर सकते उनको कुछ भी। और बस नाश्ता चाय पिया मैंने, मशीन पे दिखाया ही आप लोगों को। भगवान के कपड़े थोड़ी बहुत तैयार किया था मैंने, अब पगड़ी वगड़ी रह गया था, और ब्लाउज ऊपर का मतलब बनाना रह गया था, तो वही मैंने किया। मैं सोच रही हूँ कि नवरात्र, अभी तक तो मैं लड्डू के ही कपड़े बना रही हूँ, और गोपाल के अभी मुझे कपड़े बनाने हैं, बिल्कुल जैसे ही मैं लड्डू के कपड़े बनाती हूँ सेम टू सेम गोपाल के भी बनाती हूँ, छोटे गोपाल के, तो दोनों लोगों को एक जैसे ही कपड़े पहनाती हूँ। तो अभी तो लड्डू के मैं बना लूँ पहले, उनके बड़े बड़े रहते हैं, और फिर गोपाल के मैं बनाऊँगी फिर, क्योंकि गोपाल के छोटे छोटे रहते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, और लड्डू के थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और बाकी बच्चों के साथ तो चीकू है, पहले तो मैं एक दिन में 2-2 बना लेती थी ड्रेस, मतलब काम करते हुए उठते बैठते, ऐसे नहीं कि एकदम लगातार मशीन पे ही बैठी हूँ, ऐसे नहीं, बहुत सारे काम होते हैं यार घर के। और अब तो खैर चीकू हो गई है तो नहीं करने देती है, 2 दिन से पड़ा ही है। कल मैं प्रेस ही करने लगी थी, तो मैं मशीन ही पर नहीं बैठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ नवरात्रि भी आ रहा था, जल्दी जल्दी नए नए कपड़े बना दूँ तो भगवान जी को पहनाऊँगी, और चुन्नी उन्नी भी थोड़ी बहुत सिल लूँ 1-2, तो नवरात्र में अच्छे से वो करेंगे, मंदिर को फिर अच्छे से क्लीनिंग व्लीनिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब आई तो गया नवरात्र। और बस, और आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और जो कुछ भी अगर बोलने में 2-3 दिन से मतलब थोड़ा सा मन सही नहीं रहता है चीकू की वजह से, तो अगर कोई गलती हो जाती है व्लॉग में तो उसको माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। आप लोग समझ सकते हो कि बच्चा अगर बीमार हो तो थोड़ा सा तो टेंशन हो ही जाता है। जो बच्चा कभी रोए ना, फिर उसको एकदम से इतनी दिक्कतें हो जाए तो टेंशन हो जाती है। बस बाय, गुड नाइट।